नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। शिक्षार्थ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक स्वागत है। आज हम एक एपिसोड 1 लेके आए हैं शिक्षार्थ न्यूज़ का। इसको मैं एस टॉक्स या एस न्यूज़ नाम से बोल रहा हूँ। कुछ नहीं, कुछ गजब चीज़ नहीं है, बस छोटी मोटी बातें करेंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में जो कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं यहाँ पे, उनके बारे में बात करूँगा मेनली। ठीक है, ऐसे हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश है अगर ठीक ठाक रही तो उसको हम हर हफ्ते फ्राइडे या सैटरडे को हम कोशिश करेंगे करने की। तो पहली बात करनी है मुझे स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स के लिए, जो रेलवे और एसएससी के लिए जो अभियान चलाया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है, पर हाँ उसने काफ़ी हद तक सक्सेस पा ली है। बस एक बहाना मिल गया है। एसएससी ने कुछ डेट रिलीज़ कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बस ये बता दिया है कि आपका मल्टीटास्किंग जो नॉन टेक है उसका 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। जो आपका एसएससी जेईई 2018 20 चल रहा है अभी, 2018 का पेपर 2, अभी तो ज्वाइनिंग तो बात की बात है, 2018 पेपर 2 उसको उन्होंने कहा है कि 21 सितंबर को होगा। अभी तो बोल दिया उन्होंने। सीजीएल 2018 टियर 3 अभी तो सपने ही हैं उसके, और वो होगा 4 अक्टूबर को। अभी सिर्फ ये नोटिफिकेशन आया है। ये 3 ऐसे होता है ना कि भाई मतलब कि आप किसी शादी में जाओ और जाके हर स्टॉल पे देखो कि यार खाना खाऊंगा, लेकिन हर जगह थोड़े थोड़े पीसेस रह गए हैं, बस खाना पूरा भरपेट खाया नहीं। और ऊपर से फिर बस वही वो जो फूफा जी वाली हरकतें होती हैं कि बस छोटी मोटी चीज़ें बोल के हल्ला करना है और कुछ नहीं। सक्सेस नहीं हुई है। हम अभी आपके साथ में खड़े हैं, हम अभी भी आपके समर्थन में ही हैं। हम चाहते हैं कि यही नहीं और बाकी स्टेट गवर्नमेंट की भी जितनी पोस्ट हैं उनके बारे में बात की जाए। बहुत से याद आया सेकंड जो आपका अपडेट है। आज एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे एक चीज़ भेजी है, उसमें मुझे कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ नॉर्म्स लिखे हुए। उसमें बताया गया कि आज के बाद कोई नई पोस्ट नहीं निकलेंगी। जो पोस्ट पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर गवर्नमेंट पोस्ट बनी हुई हैं सिर्फ उन पर रिक्रूटमेंट हुआ करेंगे, कोई नई पोस्ट आगे नहीं बनाई जाएगी। और इसका हवाला क्या दिया गया है, इसका हवाला भी सरकार जो पिछले 6-7 महीनों से एक ही चीज़ बोल रही है, हर चीज़ का रीज़न कोविड-19। उसी तरह से उन्होंने बोल दिया अब से कोई नई पोस्ट नहीं आएगी। अभी अच्छी बात है, नई बुरी बात है, कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कौन सी पुरानी पोस्ट वो भर रहे हैं। पहले पुरानी पोस्ट भरो तब तो हम नई पोस्ट के बारे में बात करेंगे, वो तो कुछ कर नहीं रहे। चलिए नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो है पबजी मैन पे। अरे कितने स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, कितने लोगों से मेरी बात हुई है। मैं खुद कभी किसी ज़माने में पबजी खेलता था, फिर उसके बाद टाइम नहीं रहा पबजी खेलने का। पबजी दिल के पास तो था, ठीक है, वो स्नाइपर शॉट, वो हेड शॉट, और वो दूर दूर से लोगों को निहारना और गोलियों पे गोलियां चलाना, चाहे मरे ना कोई, बस। लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आप कभी नहीं खेल पाएंगे। तो अगर आप बहुत पैसे वाले हो या फिर आप कुछ कर सकते हो तो लैपटॉप पे आप खेल सकते हो। हाँ, उसके लिए थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे और ये अभी भी आपका वहाँ खेला जा सकता है। हाँ, मोबाइल पे बंद हो चुका है, प्ले स्टोर से भी इसको हटाया जा चुका है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपका जो इंडो चाइना वॉर चला। अच्छा, मुझे पबजी से एक बात याद आई कि ऐसा क्यों होता है कि अभी बहुत ज़्यादा मीम्स चल रहे हैं कि हम आपने प्रधानमंत्री की लिंक्स पे, जो जितनी भी लिंक्स पे उनकी वीडियोस आ रही थी मन की बात, उन सबको डिसलाइक किया, इस वजह से उन्होंने पबजी बैन कर दिया। अब एक सोच आती है, ऐसी शायद गलत भी हो सकता हूँ मैं इस बात में, आप बताइएगा मैं गलत हूँ कि सही हूँ, कि यार ऐसा तो नहीं है कि जब भी कोई गवर्नमेंट के खिलाफ हम कुछ करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा कदम ले लेती है जिससे आपकी चीज़ों में भटकाव आ जाता है, कुछ ना अलग चीज़ कर देती है। अब जैसे वो भी बच्चों से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल हम लोग चिल्ला रहे हैं एसएससी रेलवे के रिजल्ट्स के लिए, एग्जाम्स के लिए, इन सब के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन अचानक पबजी बैन कर दिया। तो देखा एक न्यूज़ जो थी वो हल्की से शिफ्ट हो गई उस साइड। खैर बहुत अच्छे जो फैकल्टी थे, अभिनय शर्मा और काफ़ी बड़े बड़े टीचर्स ने इसके बारे में बात करी है, तो ये बंद तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात है, गवर्नमेंट हमेशा बच्चों के साथ खेल रही है। वो शिफ्ट करने के लिए कुछ ऐसी न्यूज़ सामने लेके आ जाती है जिससे आपका जो सोशल है, जो पब्लिक न्यूज़ है, वो भटक जाती है कहीं इधर उधर। हमको भटकने नहीं देना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो इंडिया चाइना की वॉर की है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने फ्रंट पे कुछ कर रही है। वैसे हम जानते थे कि चाइना जो है इंडिया के काफ़ी अंदर घुस चुका है लेक के पास में। अब इंडिया भी अपनी तरफ से ऑफेंसिव कदम उठा रही है और अपने एरिया को वापस से क्लेम कर रही है। मैं फिर से बता दूँ, वो अपना ही एरिया क्लेम कर रही है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। दोनों के आर पार की टैंक तो जमा हो गए। अब लड़ाई होनी नहीं चाहिए या होनी चाहिए, ये बहुत एक अलग डिस्कशन है। मेरे ख्याल से तो यार नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा, जितना इंडिया का भी नुकसान चल रहा है ना वो और बढ़ जाएगा। लड़ाई कभी और देखेंगे। नेक्स्ट जो बात करना चाहता हूँ मैं, वो बात करना चाहता हूँ इंडिया की जीडीपी फॉल पे। इंडिया की जीडीपी फॉल अभी -23.9, मतलब -23.9 क्या, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? मतलब ये तो अजीब चीज़ चल रही है कि -23.9। ये तो ऐसा पता है जैसे किसी गेट के एग्ज़ाम की कट ऑफ आई हो
अगर आपने गेट वेट एग्जाम दिया तो उसकी कट ऑफ ऐसी जाती है, लेकिन -23.9 मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉल हुआ है हमारे यहाँ पे। इतना ज़्यादा तो इटली जो स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ था उसका फॉल नहीं हुआ, अमेरिका जो नंबर 1 पे है अफेक्टेड में उसका फॉल नहीं हुआ, और हमारा सबसे ज़्यादा। पता नहीं कैसे कैसे क्या हो रहा है, क्या कर रही है सरकार, और फिर बोलती है उसका भी रीज़न क्या दे देगी, कोविड-19। जैसे कोविड-19 से पहले तो फॉल हो ही नहीं रहा था। एक और बात ये बताना चाहता हूँ मैं, टेक्निकल बच्चे समझ रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी -23.9 हो गई, नहीं, इंडिया की जीडीपी फॉल -23.9 हुई है, मतलब पिछले सालों के कंपैरिजन में, जो बेस ईयर के कंपैरिजन में माना जाता है उसके कंपैरिजन में हमारी -23.9 कम हो गई है, घट गई है। अभी भी हमारी है पॉजिटिव में ही, ऐसे नहीं है कि नेगेटिव में चल रही है हमारी जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट मुझे जो बात करनी है, अभी आईआईटी एग्जाम आज ही खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो आईआईटी जेईई की जो भी अपडेट्स हैं, बच्चों से जितनी बात हुई मेरे और बच्चों ने जितना बताया, उन्होंने ये बताया कि हाँ स्कूल के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म फॉलो नहीं हो रहे थे, जो एसओपीज थे फॉलो नहीं हो रहे थे, लेकिन स्कूल के अंदर आपके एसओपीज फॉलो हो रहे थे अच्छे से एग्जाम भी हुआ। लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करो, लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, इस बार पेपर बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे एक्सपेक्टेड भी था कि इस बार पेपर आसान ही बनाना था, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी वर्स्ट कंडीशन में बच्चे पढ़ रहे थे। बच्चों जो नेक्स्ट अपडेट मेरे पास निकल के आया वो है आपका दिल्ली मेट्रो की रेलवे जो सर्विसेज चालू हो रही हैं, जो फेज मैनर में चालू हुई हैं। मैं तो चाहता था यह मेट्रो शुरू हो। ठीक है, दिल्ली में वैसे भी हर चीज़ चल ही रही है। अगर आप दिल्ली में आके देखोगे, मैं दिल्ली आ चुका हूँ, तो दिल्ली में आप आके देखोगे तो इतनी स्थिति खराब है, कोविड की भी, साथ में ट्रैफिक की भी। आपको इतना ट्रैफिक मिल रहा है, मुझे एक जगह जाना था, मतलब मुझे लगा, मैं तो ये सोच के निकला था आजकल ट्रैफिक कहाँ होगा, मैं तो आराम से जो 1 घंटे वाली जगह है उसमें आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा, लेकिन मैं उसी जगह 2 घंटे में पहुंच रहा हूँ, क्योंकि बस नहीं मिल रही है। इतनी ज़्यादा भीड़ है, बस में बिठाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसमें भी नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के। तो कंडीशन खराब होने के बाद में भीड़ बहुत है। ठीक है, तो वो भीड़ कहीं नहीं जा रही, पर दिल्ली मेट्रो चल रही तो शायद उससे भीड़ कम होगी, लेकिन इसका मतलब समझना कि दिल्ली मेट्रो में पूरी भीड़ की भीड़ बिठा देंगे। अगर दिल्ली मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हुई या कोई कंटेनमेंट जोन में आता है तो वहाँ पर मेट्रो नहीं रुकेगी। एक और बात ये कि सारी मेट्रो चालू नहीं हो रही है 7 तारीख को, आपने सुन तो लिया 7 तारीख को चालू हो रही है, सारी मेट्रो चालू नहीं हो रही है। मेरे पास एक फेज है, मेरा एक अच्छा दोस्त है दिल्ली मेट्रो में, जिसने मुझे पूरी सूचना दी, उससे मैंने बाकी बातें भी करी, तो वो आपने पढ़ भी लिया होगा मेरे ख्याल से। 7 तारीख को 7 सितंबर को येलो लाइन खुलेगी, जो आपकी ये खासकर जो जीटी में रहते हैं उन बच्चों के लिए। 9 तारीख को आपकी ब्लू और पिंक लाइन चालू होगी। 11 ब्लू में आपकी गाजियाबाद वाली, जो गाजियाबाद साइड जो आनंद विहार साइड जाती है वो भी चालू होगी, और नोएडा वाली भी चालू हो जाएगी। 11 तारीख को आपकी मेजेंटा और ग्रे लाइन चालू हो जाएगी। 12 तारीख को आपकी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। अच्छा, ये जो फेज का मतलब है कि अगर कोई 7 तारीख को शुरू हुई है और 9 तारीख को कोई शुरू हुई है, तो 7 वाली में 9 को मानी जाएगी, मतलब 7 वाली अगर एक बार शुरू हो गई तो इट विल कंटिन्यू ऑन आफ्टर। अच्छा, 7 तारीख का जो भी शुरू हो रही है, सबसे पहला टाइमिंग है उसका 7 से 11 सुबह और शाम को 4 से 8। ये टाइम नोट कर लेना कि इसी के बीच में आप ट्रेवल कर सकते हो। और ब्लू जो 9 तारीख को है उसका भी यही टाइम है जो 11 तारीख को शुरू हो रही है। 11 तारीख को आपकी येलो लाइन चालू रहेगी, ब्लू चालू रहेगी, पिंक चालू रहेगी, मेजेंटा चालू रहेगी, ग्रे चालू रहेगी, और इसका टाइम होगा 7 से 1 और 4 से 10। टाइमिंग नोट कर लेना। 12 तारीख को आपकी फाइनली सारी मेट्रो चालू हो चुकी होंगी, एयरपोर्ट मेट्रो को भी चालू कर दिया जाएगा, एयरपोर्ट एक्सप्रेस को, और इसका टाइमिंग जो होगा बच्चों वो अब पूरे दिन चलेगी, सुबह 6 से 11 तक, जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलेगी। अच्छा, एक और बात मुझे बतानी थी कि आप ये मत समझना कि मेट्रो चालू हो गई तो किसी भी गेट में एंट्री हो जाएगी, नहीं, हर स्टेशन पे सिर्फ एक गेट पे एंट्री हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जीटीबी नगर की बात करूँ तो जीटीबी नगर पे सिर्फ गेट नंबर 5 जो पार्किंग वाला है ना, सिर्फ वो खुलेगा और कोई नहीं खुलेगा। ऐसे ही न्यू दिल्ली की अगर बात करूँ तो गेट नंबर 5 खुलेगा। ऐसे प्लीज आप चेक कर लेना, अगर आपको जरूरत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वो सारी चीजें दे दूंगा, या आपको शायद यहाँ फोटो मैं लगा दूंगा, इस पर आप देख लोगे कि कौन सी चालू हो रही है, किस टाइम चालू हो रही है, क्या डेट को चालू हो रही है, और आपका किस किस गेट पे जाना है। बच्चों, जो नेक्स्ट अपडेट मेरे पास निकल के आता है वो निकल गया आपका यूपीपीएससी से। यूपीपीएससी ने अभी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जारी करी है। अभी एई एग्जाम्स के जो बच्चे थे जिनके जो एप्लीकेशन है दे आर फाउंड ऑब्जेक्टेड, वो कैंसिल माने जा सकते हैं, और कुछ बच्चों के हैं जो ऑब्जेक्टेड तो हैं पर मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। तो दोनों की लिंक दे दी है कि कौन बच्चा है, उनकी लिंक में उनकी फोटो, उनके नाम मैं यहाँ नहीं बता सकता, ठीक है, तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप जाके जरूर देखें। चलो, कुछ तो अपडेट आ रहे हैं। मॉडिफिकेशन लिंक भी आपको मैं उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। जिनको बच्चों को मॉडिफिकेशन करना है प्लीज जाके कर लो, यूपीपीएससी की साइट पे जाओ, वहाँ पे जाके सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आया बच्चों वो है पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट। एक आपका ये पीएससी हुआ है पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट, लेकिन ये एई के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की निकाली, सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए निकाली है, और ये सिर्फ गेट 2020 के रिजल्ट पे मान्य होगी। तो जो भी बच्चा इसको भरना चाहता है वो आपका 5 PM तक 6 सितंबर से पहले यानी कल तक भर दे फॉर्म को, भरना है तो।
नेक्स्ट बात करें तो नया रिक्रूटमेंट आया है BEL का। BEL का नोटिफिकेशन आया है आपका, जिसमें ट्रेनिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट निकली है बहुत सारी, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग पोस्ट हैं, एक इंजीनियर के लिए नहीं, बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस के लिए पोस्ट है, जिसमें मेनली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है, फाइनेंस भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, सिविल का उसमें नाम नहीं है, ऐसी पोस्ट निकली है आपकी। अगर मैं मैकेनिकल खास बात करूँ तो 2 पोस्ट है आपके ट्रेनिंग इंजीनियर की, जिसमें टोटल मैकेनिकल की 11 पोस्ट है, और दूसरी है प्रोजेक्ट इंजीनियर की, जिसमें टोटल आपकी 5 पोस्ट है। इसमें बस एक घाटे वाली चीज़ है, इसलिए मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, विच इज़ दैट कि इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। शायद ट्रेनिंग इंजीनियर में 2 साल का चाहिए, उसमें 1 साल का चाहिए, तो वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। और अगर फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो 1 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2020 के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मेनली मेरे को जिन चीज़ों के बारे में बात करनी थी उनके बारे में बात कर रहा हूँ। और आखिरी अपडेट मुझे बात करनी है टीचर्स डे का। आज 5 सितंबर है और आज टीचर्स डे है, ठीक है। हम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हम टीचर्स डे किस व्यक्ति के नाम के लिए बनाते हैं, किसी के नाम पर बनाते होंगे ना, जो सही बताएगा मैं उसको एक शाउट आउट दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। टीचर्स डे, यार टीचर्स डे से मुझे बड़ा लगाव फील होता है, क्योंकि यार आज मैं खुद एक टीचर हूँ और मेरा बचपन से एक सपना रहा है। मेरे जो दोस्त हैं वो जानते हैं मैं बचपन से पढ़ाते आ रहा हूँ, मैंने स्कूल में पढ़ाया, मैंने कॉलेज में पढ़ाया, और मेरा एक सपना रहा है हमेशा टीचिंग करना। और जब वो मेरा हासिल हो गया सपना, तो मतलब इससे अच्छा मुझे कुछ महसूस नहीं होता। और मैं एक अच्छा टीचर अपने आप को इसलिए मानता हूँ, या मैं इस डे को इतना अच्छा इसलिए मानता हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं बहुत अच्छे टीचरों से पढ़ा हूँ। मैं अगर सोचता हूँ कि कोई मुझे एक अच्छा टीचर मानता है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट आई हैव बीन टॉट बाय वेरी वेरी गुड टीचर्स इन माई लाइफ। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल एंड थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ कि मैं आपका ज्ञान किसी और तक दे पा रहा हूँ। आपका एक दोहा भी तो है कबीर का कि भगवान के बारे में और आपके टीचर के बारे में कि कौन बड़ा है, तो गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागे पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मुझे गुरु ने ही तो भगवान के बारे में सिखाया था कि भगवान क्या है। भगवान ने आके तो मुझे कभी नहीं बताया कि ये गुरु होता है, ये माता होती, नहीं। मुझे बताया किसने भगवान के बारे में? मेरे गुरु ने। तो मेरे लिए गुरु ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच मेरे सारे टीचर्स को, और आज की इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय। तो आप आई होप कि ये शिक्षार्थ न्यूज़ आपको थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही न्यूज़ हर हफ्ते लेके आऊँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये न्यूज़ मैं हर हफ्ते लेके आ सकता हूँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।